शालिग्राम भगवान की प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती, क्योंकि उनको स्वयं भगवान ही माना गया है। इसी प्रकार नर्मदेश्वर जो शिवलिंग होते हैं, उनकी भी प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती, उनकी सीधी सेवा होती है। तो शालिग्राम भगवान साक्षात श्री कृष्ण हैं और तुलसी महारानी श्री राधा का ही स्वरूप है। तुलसी शालिग्राम जी के विवाह के रूप में हम श्री राधा माधव का विवाह महोत्सव ही मनाते हैं, जिसमें आज की तिथि का तो क्या कहना। ब्रज के सब मंदिरों में आज ठाकुर जी को मुकुट धारण होता है, सहरा धारण होता है, और श्री जी को दुल्हन वेश का श्रृंगार धारण होता है। भांडीर वन में आज के दिन ही श्री राधा कृष्ण का विवाह ब्रह्मा जी ने कराया। तो श्री राधा कृष्ण के ब्रह्मा जी द्वारा कराए गए विवाह की भी आज पावन तिथि है, और तुलसी शालिग्राम जी का विवाह तो है ही। आज देवताओं के जागने का दिन है। 4 महीने से जो देवता योग निद्रा में थे, आज जागे। 4 महीने से जो सांसारिक मांगलिक कार्य विराम में थे, आज से प्रारंभ हो गए। आज के दिन असूज साया होता है। वर्ष में 4-5 असूज साए होते हैं, जिसमें एक आज का है। आज बिना विचारे ब्याह कर लिया जाता है। बसंत पंचमी को भी असूज साया होता है। अक्षय तृतीया को भी असूज साया होता है, माने सुझाने की जरूरत नहीं है। भडरिया नवमी को असूज साया होता है। और अभी अघन मास में अघन शुक्ल पंचमी भगवान सीताराम के विवाह की तिथि, वो भी अपने आप में असूज साया है, माने मंगल का ही दिन है। तो ऐसा यह पवित्र समय श्री तुलसी जी का आविर्भाव भी आज ही है। देवता जागे हैं आज, और आज से लेकर के, और अब कार्तिक की पूर्णिमा 15 तारीख को है, इन 4-5 दिन देव दिवाली भी होती है। हम लोगों ने तो 11 दिन पहले दीपावली मनाई, पर तब देवताओं ने नहीं मनाई, क्योंकि देवता तो सो रहे थे। तो देवताओं ने दीपावली कब मनाई? देवताओं ने आज दीपावली मनाई। तो आज से देव दिवाली भी होती है 5 दिन, एकादशी से लेकर के पूर्णिमा तक। दीपक जोड़ने चाहिए, जैसे दीपावली को जोड़ते हैं। पूरे कार्तिक भर दीपदान होता है, पर पूरे कार्तिक भर भी कोई दीपदान न कर पाए, तो एकादशी से लेकर के कार्तिक की पूर्णिमा तक, गंगा स्नान तक दीपदान का बड़ा महत्व है। देवताओं ने दीपक जोड़े हैं। तो देव दिवाली का भी पावन पर्व है, और श्री तुलसी जी के प्राकट्य का भी दिवस है। पुराणों में कथा बड़ी प्रचलित है। एक बार इंद्र देवगुरु बृहस्पति जी के साथ शंकर भगवान का दर्शन करने कैलाश पर्वत पर गए। शंकर भगवान को विनोद सूझा, और मार्ग में ही इंद्र की परीक्षा लेने के लिए गण के रूप में शंकर जी प्रकट हो गए, और इंद्र से कहा कि कहाँ जाते हो? इंद्र ने कहा कि मुझे शंकर जी से मिलना है। शंकर भगवान ने ही गण बन के रास्ता रोक दिया और कहा अभी मिलने का समय नहीं है, अभी बाद में आना। इंद्र ने कहा तुम कौन होते हो?
बोले मैं शिव का गण हूं। कहा सुनी हुई। इंद्र को बहुत जल्दी क्रोध आ जाता है। इंद्र पहचान नहीं पाए और उन्होंने उस शिव गण को मारने के लिए अपना वज्र हाथ में उठा लिया। और जैसे वज्र उठाया तो वज्र चला नहीं पाए। इंद्र का हाथ स्तंभित हो गया, जाम हो गया। इंद्र के इस आचरण से भोले बाबा भी रुष्ट हो गए और भोले बाबा का तीसरा नेत्र खुल गया और तीसरे नेत्र की अग्नि से इंद्र समाप्त हो जाते। तभी देवगुरु बृहस्पति ने शंकर जी की स्तुति की और शंकर जी को स्तुति करके प्रसन्न किया। महाराज, इंद्र तो आपका ही दर्शन करने आ रहा था, अब मार्ग में आप वेश बदल के आ जाओगे, हम आपको पहचान नहीं पाए। इंद्र को शिव गण से भी अशिष्टता नहीं करनी चाहिए थी, पर की इसने, इसको क्षमा कर दो। देवगुरु बृहस्पति जी स्तुति किए तो शंकर भगवान ने क्षमा तो कर दिया, लेकिन तीसरा नेत्र तो खुल चुका था। तब शंकर जी ने कहा, मैं जो तेज निकला है मेरे तीसरे नेत्र से, इसको कहां छोड़ूं? या तो ये तेज इंद्र को मार देता, अब इंद्र को तो क्षमा दान कर दिया, पर ये तेज कहां जाए? मेरा तेज व्यर्थ तो नहीं हो सकता। देवगुरु बृहस्पति जी ने कहा, इस तेज को आप समुद्र में छोड़ दीजिए। शंकर जी ने वह तेज समुद्र में छोड़ दिया और वह तेज समुद्र की लहरों के ऊपर बहने लग गया और थोड़ी देर में उस तेज ने एक बालक का रूप धारण किया और यह बालक ही जलंधर दैत्य कहलाया। वह बालक समुद्र की लहरों पर बहने लग गया। ब्रह्मा जी ने देखा, कौन बालक समुद्र की लहरों पर बह रहा है पर डूबता नहीं है, किलकारी मार रहा है और उसके रुदन से पूरा ब्रह्मांड कांप रहा है। ब्रह्मा जी ने आकर के समुद्र से उस बालक को उठाया। उस बालक ने ब्रह्मा जी के गले में हाथ डालकर उनका कंठी पकड़ लिया और जैसे छोटा बालक किसी भी चीज को पकड़ता है, ऐसे उस तेज रूप बालक ने ब्रह्मा जी का कंठ पकड़ा। अब वो तो शिव तेज था, ऐसा कंठ पकड़ा कि ब्रह्मा जी के आंखों से जल गिरने लग गया। तब ब्रह्मा जी ने नामकरण किया, इसका नाम तो जलंधर होगा। क्रोध से उत्पन्न हुआ था, इसलिए जलंधर दैत्य कहलाए, तमोगुण से उत्पन्न हुआ था। ब्रह्मा जी ने कहा, इस बालक का पालन कौन करेगा? ये बड़ा भीषण बालक है। तभी राक्षस आके उपस्थित हुए कि इस बालक का हम पालन करेंगे। राक्षसों ने उस जलंधर दैत्य का पालन किया और थोड़े ही दिनों में वो जलंधर बहुत बढ़ गए, बहुत बलवान हो गए, बहुत शक्ति संपन्न हो गए। इन्होंने शुक्राचार्य को अपना गुरु बनाया और जलंधर का विवाह कालनेमी राक्षस की पुत्री वृंदा के साथ हुआ। ये कालनेमी राक्षस की पुत्री जो वृंदा थी, ये भी भगवत अंश थी, भगवती का अंश थी। तो वृंदा के साथ में शुक्राचार्य जी ने ही जलंधर का विवाह कराया और जलंधर का बल दिनों दिन बढ़ने लग गया, चूंकि ये शंकर जी का ही तेज था। एक बार जलंधर ने शुक्राचार्य जी से पूछा कि जब समुद्र मंथन हुआ था
तो देवता और दैत्य दोनों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था, तो अमृत केवल देवताओं को क्यों मिला, दैत्यों को क्यों नहीं मिला? शुक्राचार्य ने कहा कि बात तो यही हुई थी कि दोनों आधा आधा अमृत पिएंगे, लेकिन मंथन के बाद अमृत निकलने पर देवताओं ने झीना झपटी की और अमृत को लेके भाग गए और खुद पी गए, देवताओं को वंचित कर दिया। और तब से देवता स्वर्ग में वास करते हैं। बस जैसे जलंधर ने सुना कि हमारी जाति बिरादरी के साथ में धोखाधड़ी हुई है, गुरु शुक्राचार्य जी को कहा मैं देवताओं से इस अपमान का बदला लूंगा, मैं चढ़ाई करके स्वर्ग को जीतूंगा। अब तो शुक्राचार्य के अनुगत्य में जलंधर ने राक्षसों की सेना लेकर के स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी। उधर से देवता और इधर से दैत्य, देवता और दैत्यों का कठिन युद्ध होने लग गया। अब दैत्य लोग देवताओं को मारते थे, लेकिन गुरु बृहस्पति जी द्रोणगिरी से औषधि ला करके मृत देवताओं को जीवित कर देते थे। माने जिनके अंग भंग हो जाते थे उनको स्वस्थ कर देते थे। और जो दैत्य मरते थे तो शुक्राचार्य गुरु अपनी मृत संजीवनी विद्या के द्वारा दैत्यों को जीवित करते रहते थे। तो ना दैत्य मर रहे थे ना देवता घट रहे थे। जलंधर ने गुरु शुक्राचार्य जी से पूछा ये देवता परास्त क्यों नहीं हो रहे? शुक्राचार्य ने कहा इनके जो गुरु हैं बृहस्पति, वो द्रोणगिरी से औषधि ला करके देवताओं को बल दे रहे हैं, तो ये देवता कैसे हारेंगे? बोले अगर तुम द्रोणगिरी पर्वत को उठा के समुद्र में फेंक सको तो जरूर देवता परास्त हो जाएंगे। जलंधर तो बहुत ताकतवर, शिव के अंश से उत्पन्न, जाकर के द्रोणगिरी को ही समुद्र में फेंक दिया। देवगुरु बृहस्पति ने देवताओं को सावधान कर दिया, अब संभल के लड़ना। जलंधर ने औषधि समाप्त कर दी, औषधियों को समुद्र में फेंक दिया। अब जैसे देवताओं को पता चला कि हमारा तो चिकित्सालय ही बंद हो गया, देवताओं का मनोबल टूटा। तब देवता लोग सहायता के लिए पहले ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा मैं सहायता नहीं कर पाऊंगा, ये जलंधर शिव के तेज से उत्पन्न है, बचपन में मेरा गला दबाया था तो मेरे आंसू निकल आए थे, मैं इसको परास्त नहीं कर सकता। तो कौन कर सकते हैं? बोले नारायण को कहो। तब देवताओं ने नारायण को विनती की। नारायण देवताओं के कहने पर युद्ध करने आ गए और जलंधर के साथ नारायण का भयानक युद्ध हुआ, लेकिन जलंधर परास्त ही न। नारायण लीला कर रहे थे। पुराणों में बड़ा उल्लेख है, पहले तो तीर कमान से, तलवार से और गदा से युद्ध हुआ, बाद में जलंधर और नारायण का मल्ल युद्ध होने लग गया। और मल्ल युद्ध भी इतना जोरदार, क्या कहना, इतना मल्ल युद्ध किया कि नारायण को भी स्वेद पसीने की बूंद आ गई। इतना जोरदार मल्ल युद्ध, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। युद्ध करते करते जब बार बार जलंधर ने पैंतरे बदले और युद्ध सुख दिया नारायण को, नारायण प्रसन्न हो गए और जलंधर को कहा कि भाई मेरे साथ ऐसा मल्ल युद्ध करने वाला तो कोई भी नहीं, मैं तो थोड़ी देर में ही सामने वाले को मार देता हूं,
पर तुमने मुझे बड़ा युद्ध का सुख दिया। मेरी भुजाएं फड़क रही थीं कि किसी के साथ गुत्थम गुत्था हो, तो तुमने मुझे बड़ा आनंद दिया। कोई वर मांगो। जलंधर बड़ा चतुर था, बोले प्रभु मैं आपसे युद्ध करना चाहता ही नहीं, आपका मेरा बड़ा मधुर संबंध है। भगवान ने कहा भाई तेरा हमारा क्या संबंध है? जलंधर ने कहा आप मेरे बहनोई लगते हो और मैं आपका साला लगता हूं। भगवान ने कहा भाई हम तेरे बहनोई कैसे और तू हमारा साला कैसे? बोले महाराज मेरा जन्म समुद्र से हुआ है और आपकी धर्म पत्नी लक्ष्मी जी कहां से प्रकट हुई हैं? बोले समुद्र से ही प्रकट हुई हैं। तो लक्ष्मी जी मेरी बहन हो गई, मेरी बड़ी बहन हो गई। लक्ष्मी जी भी समुद्र से, समुद्र मंथन में प्रकट हुई और मेरा भी समुद्र से जन्म हुआ, तो लक्ष्मी मेरी बहन हो गई। और बहन का पति कौन होता है? बहनोई होता है। तो ये देवताओं के चक्कर में आके जीजा साली की लड़ाई होने लग गई, ये बढ़िया बात नहीं है। भगवान ने कहा बहुत बढ़िया, तूने तो संबंध भी जोरदार निकाल लिया, वर मांगो। जलंधर ने कहा वर यही चाहिए कि मेरे बहन बहनोई मेरे घर पे ही विराजे, माने लक्ष्मी नारायण मेरे घर पे ही निवास कर। भगवान ने कहा तथास्तु। लक्ष्मी नारायण जलंधर के घर पे ही निवास करने लग गए और पत्नी वृंदा सेवा करने लग गई। जो जलंधर की पत्नी वृंदा थी वो बहुत बड़ी पतिव्रता थी, बहुत बड़ी पतिव्रता थी। अब तो उसको लक्ष्मी नारायण की भी सेवा मिल गई। अब तो देवता मैदान छोड़ के ही भाग गए। क्यों? बोले एक तो हमारा द्रोणगिरी पर्वत डुबा दिया और जिनके नाम पे हम उछलते थे, आखिर में नारायण जो हमारी रक्षा करते थे, इस राक्षस ने तो उनसे रिश्तेदारी निकाल ली और उनको अपने घर में ही बहन बहनोई बना के बिठा लिया। अब इससे कौन भिड़े? ब्रह्मा जी के आंसू निकाल डाले, शंकर जी का अंश है और नारायण का साला है, कौन जीत सकता है? देवता स्वर्ग छोड़ के भाग गए और अंततः जलंधर का स्वर्ग पर अधिकार हो गया। देवता दुखी हुए, क्या किया जाए? तब तो देवता सोचने लगे कि कोई उपाय है। तभी ध्यान आया जब सारे रास्ते बंद हो जाएं तो नारद जी काम आते हैं। जब कोई रास्ता न बचे तो नारद जी रास्ता बता देते हैं। तो सबने नारद जी के चरण पकड़े। नारद जी ये स्थिति है हमारी, इस राक्षस ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया, कोई उपाय बताओ, हमारी सहायता करो। नारद जी ने कहा तुम क्या चाहते हो, मैं जलंधर से लड़ूं? लड़ना तो मुझे नहीं आता। देवताओं ने कहा आपको लड़ना तो नहीं आता पर लड़वाना बहुत अच्छा आता है, तो आप लड़िए मत, इसको किसी से लड़वा दीजिए। बोले किससे लड़वाएं? बोले इसका अंत यदि हो सकता है तो केवल शिव से हो सकता है, चूंकि ये शिव का ही अंश है। पर शिव और इसकी दुश्मनी कैसे हो? नारद जी ने कहा वो काम हम करवा देंगे। बोले ठीक। नारद जी श्रीमन नारायण कहते हुए पहुंच गए जलंधर के पास स्वर्ग में। नारद जी बहुत जोरदार गुरु हैं, जहां पहुंच जाते हैं उनको वहीं दंडवत होती है। देवता भी दंडवत करते हैं, मनुष्य भी करते हैं और असुर लोग भी करते हैं। जलंधर ने देखा नारद जी आए, आओ गुरु जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया है। नारद जी ने कहा भाई क्या कहना, आज तो जहां जाओ वहां जलंधर ही जलंधर हो रही है।
जहां जाओ जलंधरी की चर्चा है। जलंधर के झंडे दूर दूर तक गड़े हैं और देवता तुमने जीत लिए, लक्ष्मी नारायण तुमने बस में कर लिए, भाई तुम्हारे समान कौन। अब जलंधर तो और फूल के कुप्पा हो गए। जब नारद जी जैसे हमारा यश गा रहे हैं, कह के नारद जी चुप हो गए, उदास हो गए। जलंधर ने कहा, क्यों आप उदास क्यों हो गए? बोले देखो दैत्यराज, बुरा न मानना, तुम्हारे पास दुनिया की हर अच्छी से अच्छी चीज है, माने स्वर्ग से बड़ा कोई लोक नहीं ऐश्वर्य में, वो तुम्हारे पास है। धन संपत्ति की तुम्हारे पास कमी नहीं, सेना तुम्हारे पास सबसे बड़ी, बल तुम्हारे पास सबसे ज्यादा, लेकिन एक चीज की कमी है। जलंधर ने कहा क्या? बोले तुम्हारे पास अभी स्त्री रतन नहीं है, माने दुनिया की सर्वश्रेष्ठ स्त्री तुम्हारे पास नहीं है। बोले महाराज मेरी पत्नी वृंदा है, पर वो रात दिन पूजा पाठ में लगी रहती है, और मेरे गुरु तो कहते हैं कि उसका पातिव्रत्य मेरा बल है। बोले सो सब ठीक है, लेकिन राक्षसों का कोई एक ब्याह थोड़ी होता है, कितने ब्याह कर ले राक्षस, तो एक स्त्री रत्न तुमको और चाहिए। जलंधर ने कहा तो आप ही बता दो कि दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री कौन है? नारद जी ने कहा दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री हैं शिव प्रिया भवानी, जगदम्बा पार्वती जी। क्योंकि नारद जी को तो उद्धार करवाना है इसका। बोले पार्वती ये कौन है? ये शंकर जी की धर्म पत्नी है, उनसे बड़ी सौभाग्य की देवी और उनसे सुंदर तो इस सृष्टि में कोई नहीं है। जलंधर जी ने कहा नारद जी तो हम उन्हीं को प्राप्त करेंगे। बोले उनको प्राप्त करना बहुत भारी है, चूंकि वो शंकर की प्रिया है। अरे शंकर जी को भी हम देख लेंगे। बोले देख लोगे तो बहुत बड़ी बात है। अब तो महाराज नारद जी तो कृपा करके चले गए, चूंकि ससुर का उद्धार होना जरूरी था, और ये जलंधर तो अब सपने देखने लग गया कि मेरा पार्वती जी से ब्याह हो जाए। ये नहीं सोचना पार्वती तो जगदम्बा है, उनसे माँ बेटे का संबंध तो बनाया जा सकता है, वो किसी की पत्नी तो नहीं हो सकती, वो तो एकमात्र शिव की भार्या हो सकती जब वो है ही भवानी। पर इसके मन में देवी के प्रति बुरा भाव उत्पन्न हो गया। इसने दो राक्षसों को सीधे सीधे शंकर जी के पास ही भेज दिया, और इन दोनों राक्षसों ने शंकर जी को जाके क्या कहा, हम जलंधर के सेनापति हैं। शंकर जी ने कहा कहो क्यों आए? बोले हमको हमारे राजा जलंधर ने भेजा है, जलंधर ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया है और उन्होंने आपको एक प्रस्ताव भेजा है। बोले सुनाओ। लिखा था हे शिव शंकर, यदि तुम अपना भला चाहते हो तो अपनी धर्म पत्नी पार्वती मुझे प्रदान कर दो, और यदि तुमने सीधे सीधे प्रदान नहीं करी तो मैं तुम्हारा वध करके तुमको परास्त करके तुम्हारी भार्या को छीन लूंगा। अब वो जो दोनों राक्षस गए थे उसी समय शंकर जी ने उनको समाप्त कर दिया। जलंधर ने फिर दो राक्षसों को संदेशा लेके भेजा, लेकिन होता क्या था, जलंधर जिन भी राक्षसों को भेजता था संदेशा लेकर के, वो लौटते ही नहीं थे, क्योंकि शिवगण ये सुनते ही मार डालते थे कि ये हमारी मां को अपनी पत्नी बनाना चाहते हैं। जब कई राक्षस दूत बन के गए, लौटे ही नहीं, जलंधर ने कहा भाई पता तो करो क्या बात है। और एक दिन सेना लेकर के यही कैलाश पर्वत पर चढ़ा, देखा तो उन सब दूतों के शव पड़े हैं।
इधर शंकर जी के गणों को पता चला कि जलंधर दैत्य आ रहा है और चीख चीख के कह रहा है, या तो जगदम्बा पार्वती मुझे प्रदान कर दो और या तो युद्ध के लिए तैयार रहो। बस इधर तो दैत्यों की सेना और इधर शंकर जी शिव गणों के साथ उस युद्ध में कार्तिकेय और गणेश जी भी थे और भयानक युद्ध होने लगे। पर क्या कहना, अब भगवान की लीला है। मूल रूप में तो तुलसी जी को प्रकट होना है, मूल रूप में तो शालिग्राम को प्रकट होना है, पर कथा बड़ी अटपटी है आज की। भयानक युद्ध हुआ। इधर शिवगण, गणेश जी, कार्तिकेय जी और स्वयं विश्वनाथ शंकर भगवान, और उधर ये सब दैत्य। लेकिन दैत्य मारे न मरे। शंकर जी का भयानक युद्ध हुआ पर परास्त ही न हो। इसने युद्ध करते करते जुम्हाई अस्त्र छोड़ा जलंधर ने, और ऐसा जुम्हाई अस्त्र छोड़ा कि जितने राक्षस थे और स्वयं भोले बाबा, उन सबको जुम्हाई आने लग गई, आलस आने लग गया। और मौका देख करके ये वेश बदल करके जहां जगदम्बा पार्वती जी विराजमान थी वहां पहुंच गया। और जो इसने दूर से पार्वती जी को देखा, ये तो पागल जैसा हो गया देवी के दिव्य रूप को देख के, और पागल की तरह उनको पकड़ने के लिए झपटा। उसी समय देवी ने देखा, चाहती तो जगदम्बा उसी समय मार डालती, कोई जगदम्बा कमजोर तो है नहीं, लेकिन पार्वती जी का सौम्य रूप है, उन्होंने बस दृष्टिपात किया और उसी समय वहां से अंतर ध्यान हो गई। और इस जलंधर का केवल देवी पार्वती जी को देखने से शुक्र पतन हो गया, ये वापस युद्ध में आ गया। लेकिन देवी पार्वती जी अत्यंत कुद्र हो गईं और उस समय उन्होंने श्री हरि का ध्यान किया, नारायण का ध्यान किया। पता चला नारायण तो जलंधर के यहां ही मेहमानी ग्रहण कर रहे हैं। तब पार्वती जी ने भगवान नारायण को शिकायत की, प्रभु आप इस दैत्य के यहां सेवा ग्रहण कर रहे हैं और ये मुझ आदि शक्ति भवानी के ऊपर कुदृष्टिपात कर रहा है, इसका वध करिए। नारायण ने कहा, इसने तो मुझे वर के बंधन में बांध लिया है और ये शिव के तेज से उत्पन्न है, इसको हम में से कोई नहीं मार सकता। इस दैत्य का यदि कोई संहार कर सकता है तो वो शिव हैं। बोले शिव शंकर तो इतने समय से युद्ध कर रहे हैं लेकिन सारे अस्त्र शस्त्र निष्फल हो जाते हैं, क्यों? उस समय नारायण ने कहा कि शंकर जी के अस्त्र शस्त्र इसलिए निष्फल हो जाते हैं कि इसकी पत्नी जो वृंदा है वो परम पतिव्रता है और इस राक्षस की पत्नी का पातिव्रत्य युद्ध के मैदान में जलंधर की रक्षा कर रहा है। तो क्या किया जाए? बोले यदि जलंधर की पत्नी वृंदा का कोई पातिव्रत्य भंग कर दे तो ये जलंधर युद्ध के मैदान में मारा जाएगा। बोले कौन पातिव्रत्य भंग करे? बोले किसी देवता में सामर्थ्य नहीं जो वृंदा के पास भी चला जाए, ऐसी बड़ी वो पतिव्रता है। तब जगदम्बा पार्वती जी ने निवेदन किया, तो हे नारायण इस काम को आप ही करो, जलंधर की पत्नी वृंदा का पातिव्रत्य भंग करिए आप, ताकि ये दुष्ट मारा जाए और संसार का संकट दूर हो। अब इस बात को समझना है, कथा गंभीर है। बोले नारायण वृंदा का पातिव्रत्य भंग करेंगे, शास्त्र में पुराण में तो यही लिखी है बात। पातिव्रत्य भंग किया, फिर वृंदा श्राप देंगी तुम पाषाण हो जाओ, तो नारायण शालिग्राम बनेंगे और नारायण कहेंगे कि तुम
वनस्पति हो जाओ, पौधा हो जाओ, तो वो तुलसी बनेंगी। ये कथा का बाह्य रूप है, पर कथा का तात्विक अर्थ क्या है? बोले तात्विक अर्थ ये है कि पातिव्रत्य का फल क्या है? पातिव्रत्य का फल भगवान की प्राप्ति है। वास्तव में पति कोई शरीर नहीं हो सकता। अरे आरती गाई जाती है मंदिरों में, ओम जय जगदीश हरे, तो उसमें एक बड़ी सुंदर पंक्ति है, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, और किस विध मिलूं दया में तुमको मैं कुमति। तो भगवान सबके प्राणपति हैं। तो पति शब्द माने क्या होता है? पति माने रक्षक, पति माने भरतार, भरण पोषण करने वाला। तो वास्तव में पति तो श्री कृष्ण है, श्री हरि हैं। पति कोई शरीर नहीं हो सकता। तो फिर बोले जैसे कोई अपने घर में विराजमान लड्डू गोपाल जी की पूजा करे, तो लड्डू गोपाल जी की प्रतिमा पीतल की है, उन पीतल के लड्डू गोपाल जी की किसी ने पूजा की मनोयोग से, तो उसको क्या प्राप्त होगा? अरे उन पीतल की विग्रह लड्डू गोपाल जी की पूजा करने से उसको अंततः साक्षात गोपाल प्राप्त होंगे गोलोक में। उसको कोई अंततः पीतल की मूर्ति प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि पीतल की मूर्ति उन प्रभु का सांकेतिक स्वरूप है। उन पीतल के विग्रह के द्वारा भगवान हमारी अर्चना को स्वीकार कर रहे हैं। कोई शिवलिंग की पूजा करता है तो उसको क्या पत्थर के शिवलिंग प्राप्त होंगे? ना, उसको साक्षात शिव प्राप्त होंगे। ऐसे ही कोई स्त्री यदि अपने पति के प्रति पातिव्रत्य धर्म का पालन करती है तो उसको क्या प्राप्त होगा? वो मरण धर्मापति नहीं प्राप्त होगा, वह सियापति, लक्ष्मीपति, राधापति भगवान प्राप्त होंगे, चूंकि पति तत्व श्री कृष्ण है। हाँ, एक स्त्री के लिए उसका पति उन भगवान की प्रतिमूर्ति है। जैसे हमारे घर में लड्डू गोपाल है, तो लड्डू गोपाल जी की सेवा करने पर साक्षात गोपाल की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसे एक स्त्री के लिए, एक पत्नी के लिए परमेश्वर के भाव से अपने पति की यदि वो सेवा करती है, ईमानदारी रखती है, पातिव्रत्य का पालन करती है, तो केवल पातिव्रत्य के फल से उसको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। तो समझने की बात क्या है? समझने की बात यह है कि भगवान आज पातिव्रत्य भंग करने नहीं जाएंगे, वृंदा को उसके पातिव्रत्य का फल देने जाएंगे। पातिव्रत्य भंग करने नहीं जाएंगे, पातिव्रत्य का फल। अरे वो तो एक पापी राक्षस के प्रति पातिव्रत्य रख रही थी, और भगवान उसको साक्षात अपना धाम प्रदान करेंगे। क्या कहना? सो नारायण ने यही किया। क्या किया नारायण ने? शंकर जी और जलंधर का तो युद्ध चल रहा था, लेकिन शंकर जी के द्वारा भी जलंधर परास्त नहीं हो रहा था, और इधर नारायण ने जलंधर का रूप बनाया और वृंदा के पास पहुंच गए। भगवान की इच्छा, वृंदा पहचान नहीं पाई। भगवान ने ऐसा रूप बनाया, और जैसे ही उसने पति मान करके भगवान को स्पर्श किया, उसका पातिव्रत्य भंग नहीं हुआ, पातिव्रत्य पूर्ण हो गया। भगवान उसके साथ निवास करने लगे। उधर जलंधर का बल घटने लग गया, उसके राक्षस पति का, और एक दिन शंकर भगवान ने उस दैत्य को मार डाला। और जैसे शंकर जी ने जलंधर का अंत किया, जलंधर का तेज वापिस शंकर जी में आके मिल गया, क्योंकि शंकर जी के तेज से ही जलंधर उत्पन्न था। और इधर जैसे जलंधर का सिर काटा, जलंधर का सिर वृंदा की गोद में आके गिरा, और उस समय वृंदा के साथ नारायण भी जलंधर बन के बैठे हुए थे। और इधर वृंदा की गोद में जलंधर का सिर आके गिरा, तो क्रूर दृष्टि से माने अमंगल होने लग गए। वृंदा को
दाहिना अंग फरकने लग गया, कान का कुंडल छुट करके गिरने लग गया, कौवे की कर्कश आवाज आने लगी, मांगलिक चिन्ह उसके छूटने लग गए। और जब अपने पति के सिर को उसने देखा गोद में, और दैत्य लोग भागे भागे आए, हमारे स्वामी मारे गए, जलंधर मारे गए, जलंधर मारे गए। तभी वृंदा ने चौंक करके कहा, अगर मेरे पति मारे गए तो ये कौन है? उसी समय नारायण अपने मूल रूप में प्रकट हो गए, और उस समय वृंदा के मुख से निकला, आपने मुझे धोखा दिया, छल किया, मैं आपको श्राप देती हूं, आप पाषाण हो जाओ। अब मूल रूप में भगवान को अर्चा अवतार के रूप में प्रकट होना है, भक्तों की अर्चना ग्रहण करने के लिए प्रकट होना है। पाषाण के रूप में प्रकट हो जाओ तो कौन बन गए? उस समय श्री हरि शालिग्राम बन गए। कहां बन गए? गंडकी नदी में। बोले गंडकी नदी कौन है? बोले भगवान की एक और भक्ता तप कर रही थी। अब अनेक भक्तों की कथा है, एक भक्ता तप कर रही थी, उसको भगवान ने वर दिया, वर मांगो। उसने कहा मैं चाहती हूं हर समय आप मेरी गोद में खेलते रहो। माने कौशल्या की गोद में तो साल 2 साल खेले होगे, यशोदा जी की गोद में साल 2 साल खेले होगे, मेरी गोद में हर समय खेलते रहो। भगवान ने कहा ठीक है, वृंदा ने हमको श्राप दिया ही है शालिग्राम बनने का, शिला बनने का, तो तुम गंडकी नदी बनोगी और हम तुम्हारी गोद में हर समय खेलें। तो शालिग्राम कहां प्रकट होते हैं? गंडकी जी से जो प्रकट होते हैं वह शालिग्राम है, और नर्मदा जी से जो प्रकट होते हैं वह भोलानाथ। तो श्री गंडकी नदी में, अच्छा गंडकी नदी जी के शालिग्राम आपने देखे होंगे, बड़े बड़े दिव्य शालिग्राम। आप कभी गंडकी के मूल स्थान पर गए हो? अचंबा है, शालिग्राम कैसे निकलते हैं आप जानते हैं? जो गंडकी का उद्गम है वहां पर संत लोग जाते हैं और तुलसी दल छोड़ते हैं ऊपर। आश्चर्य होगा, जल में ऊपर तुलसी दल छोड़िए और नीचे से शालिग्राम ऊपर आ जाते हैं, ऐसा आश्चर्य है। तो शालिग्राम वहां पर एक राक्षस और तप कर रहा था भगवान का, उसको भी भगवान वर देने पहुंचे, वर मांगो। राक्षस ने कहा प्रभु मुझे तो आपको खाने का मन कर रहा है, आप देखने में बड़े आपके लाल लाल गाल हैं, मेरा मन हो रहा है मैं आपको खाऊं। अब भगवान तो सभी का मन रखते हैं। भगवान ने कहा हम शालिग्राम के रूप में गंडकी नदी में प्रकट होंगे, तुम वहां पर एक कीट बनोगे और हमको खाओगे। तो शालिग्राम नदी में कीट होता है जो कि शालिग्राम शिला को खाता है, पर कैसे खाता है? किसी के ऊपर चक्र अंकित हो जाता है, कोई वराह शालिग्राम बन जाते हैं, कोई नरसिंह शालिग्राम बन जाते हैं, दशावतार अंकित कर देता है। वो कीट भी भगवान का भक्त है। सारी बात पूरी हो गई। लेकिन उस समय भगवान ने भी कहा कि मैं तुम्हारे अंग भस्म को अपने अंग पर धारण करूंगा। तो भगवान तो शिला बन गए, और यह वृंदा अपने पति के शव को गोद में लेकर के सती हो गई, और जब चिता में जल गई तो इसकी भस्म हुई। उस भस्म को लेकर के नारायण अपने शरीर पर धारण किए। लेकिन तुलसी महारानी कैसे प्रकट हुई? शालिग्राम तो प्रकट हो गए, तुलसी जी कैसे प्रकट हुई? बोले जिस समय वृंदा की चिता भस्म पड़ी थी उसी समय नित्य निकुंज मंदिर की वृंदा सखी। देखिए तुलसी जी के 3 रूप हैं, भौतिक रूप, दैविक रूप और आध्यात्मिक रूप। तुलसी जी के 3 रूप हैं। भौतिक रूप क्या है? जिस रूप का हम लोग दर्शन करेंगे, वनस्पति वाला रूप, पौधे वाला रूप, ये भौतिक रूप है। उनका दैविक रूप क्या है? उनका दैविक रूप ये है कि वो नित्य गोलोक की वृंदा नाम की सखी हैं। जिन वृंदा सखी का क्या काम है? बोले राधा माधव को भोजन कराना। वृंदा सखी
जो राधा कृष्ण को नित्य गोलोक में भोजन कराती हैं, वृंदा सखी, ये उनका दैविक रूप है। और आध्यात्मिक रूप क्या है? बोले तुलसी जी साक्षात श्री राधा कृष्ण का दिव्य प्रेम है। राधा रानी का दिव्य प्रेम ही वृंदा सखी हैं। तो तीन रूप हैं तुलसी जी के, भौतिक रूप, दैविक रूप, आध्यात्मिक रूप। आध्यात्मिक रूप माने तात्विक रूप से राधा कृष्ण का प्रेम है, और वृंदा सखी हैं, गोलोक में राधा माधव को भोजन कराती हैं। लेकिन प्रकट कैसे हुई? जब देखा कि उस जलंधर की पत्नी वृंदा की चिता भस्म पड़ी है, तभी गोलोक से भगवान के आदेश से वृंदा सखी आई हैं और उस चिता भस्म में वृंदा ने दिव्य बीजों का रोपण किया है। बोले भगवान अवतार लें या भगवती अवतार लें, कोई माता पिता चाहिए ना। ठाकुर जी अवतार लेते हैं तो दशरथ कौशल्या जी के लेते हैं, देवकी वसुदेव जी नंद यशोदा जी के लेते हैं, राधा रानी अवतार लेते हैं तो वृषभानु कीर्ति जी के लेती हैं। लेकिन इस बार वृंदा सखी को अवतार लेना है, राधा रानी के प्रेम तत्व को अवतार लेना है और पौधे के रूप में अवतार लेना है। तो किसी माँ बाप से तो अवतार नहीं लेंगे। पौधा कहाँ पैदा होता है? मिट्टी में पैदा होता है। लेकिन तुलसी महारानी उत्पन्न हो, इसके लिए विशेष मिट्टी चाहिए। कौन सी मिट्टी चाहिए? बोले किसी पतिव्रता के अंग की भस्म चाहिए। तो जलंधर की पत्नी के चिता की भस्म पड़ी थी, वहीं पर आकर के वृंदा सखी ने तुलसी के बीजों को आरोपित किया है। और आज के दिन तुलसी महारानी उन वृंदा के चिता भस्म से प्रकट हुई, और जैसे प्रकट हुई आनंद हो गया। देवताओं ने आकर के श्री तुलसी जी की दिव्य स्तुति की। आइए स्तुति करते हैं, फिर श्री शालिग्राम भगवान की बारात का दर्शन और ब्याह की विधियों का हम लोग दर्शन करेंगे। जैसे तुलसी महारानी वृंदा की चिता भस्म से प्रकट हुई, देवताओं ने पुष्प वृष्टि की और स्तुति गाई। ओहो नमो रे नमो तुलसी महारानी, वृंदे जी महारानी, नमो रे नमो, नमो रे नमो रे मैया, नमो नारायणी, हरि भक्ति प्रदायनी, नमो रे नमो। जाको दरस परश अघनाशय, महिमा वेद पुराण बखानी, नमो रे नमो। जाको पत्र मांजरी कोमल श्रीपति चरण कमल लपटानी, नमो रे नमो। जाको पत्र मांजरी कोमल श्रीपति चरण कमल लपटानी, नमो रे नमो। धन्य भाग तुलसी पूरन तप किए रे, श्री शालिग्राम की महापट रानी, नमो रे नमो। ए धूप दीप नैवेद्य आरती, फूलन की बरखा बरखानी, नमो रे नमो। छपन भोग 36 व्यंजन बिना तुलसी प्रभु एक न मानी, नमो रे नमो। शिव सनकादिक अरु ब्रह्मादिक ढूंढत फिरत महामुनि ज्ञानी, नमो रे नमो। चंद्र सखी मैया तेरो जस गावे, भक्ति दान दीजिए महारानी, नमो रे नमो। तुलसी महारानी, नमो रे नमो। वृंदे जी महारानी, नमो रे नमो। तुलसी महारानी,
नमो रे नमो वृंदे जी महारानी नमो रे नमो। आनंद हो गया महाराज, जय जयकार हो। तो सब देवताओं ने आकर के श्री तुलसी जी की स्तुति करी है और उस समय श्री नारायण ने तुलसी जी को ग्रहण किया और भगवान ने कहा यह साक्षात मेरी किशोरी जी हैं। देवताओं ने कहा प्रभु बताइए आपका दुख कैसे दूर हो, हम आपको कैसे प्रसन्न करें। भगवान ने कहा यह जो मेरा शालिग्राम स्वरूप है यह मेरा अर्चा अवतार है और यह जो तुलसी हैं यह किशोरी जी का स्वरूप है। तो ब्रह्मा जी ने कहा तब तो हम प्रिया प्रियतम का विवाह कराएंगे, लक्ष्मी नारायण का विवाह कराएंगे। बोले ठीक है, कौन विवाह कराएगा? शालिग्राम जी ने कहा मेरे भी माँ बाप नहीं हैं और इन तुलसी जी के भी माँ बाप नहीं हैं। तो कुछ देवता तुलसी जी के माता पिता बन गए और कुछ देवता शालिग्राम जी के माता पिता बन गए। तुलसी शालिग्राम जी का विवाह देवताओं ने कराया है और दिव्य रूप में उस समय देवताओं ने बारात की व्यवस्था की है। देवियों ने आकर के तुलसी जी का सुंदर श्रृंगार धारण कराया है। आज ही तुलसी जी प्रकट भई और आज ही विवाह हो गया। क्या कहना, सब देवताओं ने शालिग्राम भगवान को दिव्य तिलक किया है और इधर देवताओं की जो देवियां हैं वो तुलसी जी को सुंदर श्रृंगार धारण करा रही हैं और इधर ब्रह्मा जी ने आकर के दिव्य मंडप की रचना की है और उस दिव्य मंडप में अब तुलसी शालिग्राम जी आएंगे। पहले श्री शालिग्राम जी को दिव्य तिलक किया गया और जो तिलक करके शालिग्राम भगवान की बारात निकली है, क्या कहना, देवता गाते बजाते हुए श्री तुलसी श्री शालिग्राम भगवान का दिव्य तिलक करके उनको दिव्य दुल्हा के रूप में श्रृंगार करके मंडप की ओर लेकर के आ रहे हैं। इसी पहली झांकी का हम लोग दर्शन करें। आप भी यजमान के माथे पर, जय जय आचार्य जी, यजमान के माथे पर शालिग्राम जी प्रदान करके और यहीं पर भ्रमण बारात के भाव से करेंगे और फिर शालिग्राम जी की बारात यहाँ आएगी। उसके बाद फिर तुलसी जी पधारेंगी और फिर विवाह की विधियों का हम लोग आनंद प्राप्त करेंगे। तो श्री शालिग्राम भगवान का दुल्हा रूप में श्रृंगार हुआ और देवताओं ने दिव्य तिलक किया और श्री शालिग्राम भगवान की बारात निकाली है। जय जयकार की है, कहिए शालिग्राम भगवान की जय हो, कहिए श्री तुलसी महारानी की जय हो। क्या कहना, दिव्य रूप में शालिग्राम भगवान की बारात चली। देवताओं ने गाया छबीलो मेरो बरना ब्याहन जाए, 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 ब्याहन जाए हरि ब्याहन जाए, ब्याहन जाए हरि ब्याहन जाए, सकल देव बारात ले आए, सकल देव बारात ले आए, छबीलो मेरो बरना ब्याहन जाए, छबीलो मेरो बरना ब्याहन जाए, रसीलो मेरो बरना ब्याहन जाए, रसीलो मेरो बरना ब्याहन जाए, देवी देव बारात ले आए, देवी देव बारात ले आए, नभ से देव सुमन बरसा, नभ से देव सुमन बरसाए, छबीलो मेरो बरना ब्याहन जाए, छबीलो मेरो बरना ब्याहन जाए, छबीलो मेरो बरना ब्याहन जाए, छबीलो मेरो बरना
सिर मुकुट बिराजे। मेरे बरना के सिर मुकुट विराजे। बरना के सिर मुकुट बिराजे। मेरे बरना के सिर मुकुट विराजे। सहरे की लड़ियां मुख लटकाए। हाँ सहरे की लड़ियां मुख लटकाए। सहरे की लड़ियां मुख लटकाए। सहरे की लड़ियां मुख लटकाए। छबीलो मेरो बरना ब्याहन जाए। छबीलो मेरो बरना ब्याहन जाए। रसीलो मेरो बरना ब्याहन जाए। रसीलो मेरो बरना ब्याहन जाए। बरना के गले मोतियन माला। मेरे बरना के गले मोतियन माला। बरना के गले मोतियन माला। मेरे बरना के गले मोतियन माला। माला चूमत चरणन जाए। वो तो माला चूमत चरणन जाए। माला चूमत चरणन जाए। माला चूमत चरणन जाए जाए। छबीलो मेरो बरना ब्याहन 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 जाए। मेरे बरना के संग बाके बराती। मेरे बरना के संग बाके बराती। बरना के संग बाके बराती। मेरे बरना के संग बाके बराती। नाचत गावत भुजा उठाए। ओ नाचत गावत भुजा उठाए। नाचत गावत भुजा उठाए। ओ नाचत गावत भुजा उठाए। छबीलो मेरो बरना ब्याहन जाए। छबीलो मेरो बरना ब्याहन जाए। रसीलो मेरो बरना ब्याहन जाए। रसीलो मेरो बरना ब्याहन जाए। देखो आए रही। जय हो। देखो आए रही। जय हो। देखो आए रही हरि की बारात। नाचो नाचो गावो जी। देखो आए रही हरि की बारात। नाचो गावोरी। देखो आए रही हरि की बारात। नाचो गावो जी। देखो आए रही हरि की बारात। नाचो गावोरी। सखी दुल्हा बने यदुनाथ। नाचो गावो जी। सखी दुल्हा बने रघुनाथ। नाचो गावोरी। सखी दुल्हा बने यदुनाथ। नाचो गावो जी। सखी दुल्हा बने यदुनाथ। नाचो गावोरी। देखो आए रही। देखो आए रही। देखो आए रही हरि की बारात। नाचो गावो जी। आए रही हरि की बारात। नाचो गावोरी। देखो आए रही हरि की बारात। नाचो गावो जी। आए रही हरि की बारात। नाचो गावोरी। बड़े भाग ऐसो दिन आयो। 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 शालिग्राम दुल्हा बनी आयो। शालिग्राम दुल्हा बनी आयो। शालिग्राम दुल्हा बनी आयो। शालिग्राम दुल्हा बनी आयो। वृंदावन में बाजो बधायो। वृंदावन में बाजो
बाजो बधायो वृंदावन में बाजो बधायो वृंदावन में बाजो बधायो शालिग्राम दुल्हा बनी आयो शालिग्राम दुल्हा बनी आयो शालिग्राम दुल्हा बनी आयो शालिग्राम दुल्हा बनी आयो वृंदावन में बाजो बधायो वृंदावन में बाजो बधायो वृंदावन में बाजो बधायो वृंदावन में बाजो बधायो तेरी विधि ने बनाई बात नाचो गावो जी विधि ने बनाई बात नाचो गावोरी ये विधि ने बनाई बात नाचो गावो जी विधि ने बनाई बात नाचो गावोजी देखो आए गई हरि की बारात नाचो गावो देखो आए रही हरि की बारात नाचो गावो जी सखी दुल्हा बने यदुनाथ नाचो गावो सखी दुल्हा बने यदुनाथ नाचो गावो वो जी देखो आए रही देखो आए रही देखो आए रही हरि की बारात नाचो गावो जी आए रही हरि की बारात नाचो गावोजी देखो आए रही हरि की बारात नाचो गावो जी आए रही हरि की बारात नाचो गावोजी नाचो गावो नाचो गावो जी आनंद मनावो आनंद मनावो जी नाचो गावो नाचो